ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 11 अभ्यास क्वेश्चन लर्न करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ में मैं कौन है वह लिलीपुट कैसे पहुंचा। प्रस्तुत पाठ में मैं कौन है वह लिलीपुट कैसे पहुंचा। पाठ में मैं गुलिवर है। दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए यानी पूर्वी द्वीप की ओर जाते हुए जब उसका जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया, चकनाचूर में नष्ट हो गया, तो वह तैरकर किनारे पर चला गया। यह लिलीपुट द्वीप था। तो वह तैरकर किनारे पर चला जाता है। यह क्या था? लिलीपुट द्वीप था। क्वेश्चन 2, गुलिवर की भूख प्यास मिटाने के लिए लिलीपुट वासियों ने क्या किया। गुलिवर की भूख प्यास मिटाने के लिए आगे देखिए, लिलीपुट वासियों द्वारा एक सीढ़ी लगाकर टोकरियों में खाने का सामान लाद लाद कर उसके मुंह में उड़ेला गया तथा पानी के पीपे भी उसके मुंह में उड़ेले गए। जब उसने खाने का इशारा किया तो टोकरियों में सामान को लाद लाद कर उसके मुंह में उड़ेला गया यानी ढाला गया, और पानी के पीपे भी उसके मुंह में उड़ेले गए, ढाले गए। क्वेश्चन 3, बादशाह ने गुलिवर की मुक्ति के लिए क्या शर्त रखी, यानी उसको छोड़ने के लिए क्या शर्त रखी थी। बादशाह ने गुलिवर की मुक्ति यानी रिहाई के लिए शर्त रखी कि वह उनकी आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकेगा और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की सहायता करेगा। बादशाह ने गुलिवर की मुक्ति के लिए शर्त रखी कि वह उनकी आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकेगा और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की सहायता करेगा। नेक्स्ट देखिए, गुलिवर ने लिलीपुट वासियों की सहायता किस प्रकार की। युद्ध छिड़ जाने पर गुलिवर ने रस्सियों और कांटों की सहायता से शत्रुओं के सब जहाजों को पकड़कर लिलीपुट वासियों को सौंपकर उनकी सहायता की। युद्ध छिड़ जाने पर गुलिवर ने रस्सियों और कांटों की सहायता से शत्रुओं के सब जहाजों को पकड़कर लिलीपुट वासियों को सौंपकर उनकी सहायता की। आगे देखिए सभी, कौन सी नाव गुलिवर की आशाओं की ज्योति थी। देखिए, लिलीपुट की खाड़ी में एक उल्टी पड़ी हुई नाव गुलिवर की आशाओं की ज्योति थी। लिलीपुट की खाड़ी में एक उल्टी पड़ी हुई नाव गुलिवर की आशाओं की ज्योति थी। ये थे 5 क्वेश्चन, अभ्यास क्वेश्चन। अब देखिए 4th क्वेश्चन, जिसमें आपको पंक्तियां दी हुई हैं उनके आपको अर्थ बताना है। तो देखिए सभी, देखिए क्वेश्चन 4, नीचे दी गई पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब पंक्तियां क्या है? उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। इस पंक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए सभी, गुलिवर का शरीर लिलीपुट वासियों के शरीर की तुलना में बहुत बड़ा था यानी बहुत विशाल था। वह उनकी सैकड़ों टोकरियां खाना एक बार में ही खा लेता था और अनेक पीपे पानी एक बार में ही पी लेता था। उन्हें गुलिवर का पेट एक कुएं जैसा बड़ा मालूम हो रहा था। गुलिवर का शरीर लिलीपुट वासियों के शरीर की तुलना में बहुत बड़ा था। वह उनकी सैकड़ों टोकरियां खाना एक बार में ही खा लेता था और अनेक पीपे पानी एक बार में ही पी लेता था। उन्हें गुलिवर का पेट एक कुएं के जैसा बड़ा मालूम हो रहा था। तो ये इस पंक्ति को हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि उन्हें आश्चर्य क्यों हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। सेकंड पंक्ति देखें, यहाँ पर सेकंड पंक्ति है, एक नाव नहीं मेरी आशाओं की ज्योति है। सॉरी, वह नाव नहीं मेरी आशाओं की ज्योति थी। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। देखिए, गुलिवर इस पंक्ति में बता रहा है कि एक दिन उसने लिलीपुट की खाड़ी में एक उल्टी पड़ी हुई नाव देखी। नाव को देखकर उसके मन में आशा जगी कि वह उस नाव में बैठकर अपने देश जा सकेगा। इसलिए उसने नाव को आशाओं की ज्योति कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उसने एक उल्टी पड़ी नाव देख ली थी जिसके माध्यम से वह अपने देश में जा सकता था। उसको देखकर उसे आशा जगी, इसलिए उसने उस नाव को आशाओं की ज्योति कहा। तो ये थे आपके अभ्यास क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन थी पंक्तियां जिनके आपको अर्थ स्पष्ट करने थे। इनको अपनी फिर नोटबुक में लिखें और याद करें। धन्यवाद।